आपकी ना जो किडनी है, जो आपके गुर्दे हैं ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में ये 130 से लेकर 180 लीटर तक 180 लीटर रोज गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। हरे कृष्णा, राम राम जी। अगर फिल्टर अच्छे तरीके से नहीं करेगी तो भैया किडनी के अंदर गंदगी जमा होगी। अब गंदगी जमा होगी तो शरीर में सूजन आने का खतरा है। तो ये चीज आपको समझनी है। एक आपको बड़ी ऐसा मैं नेचुरल नेचुरल हेल्थ ड्रिंक बताऊंगा, घर पर बनाना है। घर पर बनाना है, जी हाँ। और 3-4 दिन के अंदर आप खुद देख सकते हैं घर पर कि हाँ यार, अब हमें ऐसा लग रहा है कि किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो गई है। 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि किडनी अपने आप को दोबारा से शुद्ध करना शुरू कर चुकी है। अंदर से बाहर से नहीं, अंदर से सफाई होने शुरू होती है मेरे भाई जी। कि किडनी अच्छे तरीके से फिल्टर करने का काम अगर नहीं करेगी तो आपके पौरुष ग्रंथि के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ता है। अगर ज्यादा दबाव प्रोस्टेट के ऊपर पड़ेगा तो प्रोस्टेट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा फिर। हाँ, प्रोस्टेट का काम क्या है? पेशाब की मात्रा को कंट्रोल करना। पेशाब ज्यादा ना आए, पेशाब कम ना आए, पेशाब मतलब कपड़ों में लीक ना हो, ये सारे काम है प्रोस्टेट के। वो अच्छे तरीके से भी कर नहीं पाएगा। वो जाहिर सी बात है, दबाव ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि किडनी के अंदर गंद जमा ज्यादा है, गंद ज्यादा जमा हो चुका है। तो यहाँ पर आपको समझना है वो डिटॉक्स ड्रिंक, वो हेल्थ ड्रिंक कैसे बनाना है, कब पीना है। जिसके लिए आपको जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए गोखरू, गोक्षरा, इसका पाउडर चाहिए। अब ये जो गोखरू का पाउडर है, देखो आपने बहुत सी हो सकता है वीडियोस देखे हो कि हाँ धनिए का पानी अच्छा होता है, कोई और भी तरह तरह का नींबू पानी, लेकिन जो आयुर्वेद के हिसाब से बढ़िया है, यहाँ पर मैं नींबू अदरक बताने नहीं आया हूँ, वो मेरा काम नहीं है। इसके लिए आप और वीडियोस देख सकते हैं, बात समझागी। चीज वो आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी जो वाकई में साइंस मानती है कि भाई यहाँ फायदा दिला सकती है। ऐसे बेमतलब बेफजूली की बात नहीं करूंगा मैं। जो गोखरू का पाउडर है ये आपको आधा चम्मच लेना है, लेकिन इसका पहले फायदा समझो। एक चीज और है, दोनों को मिलाकर आपको हेल्थ ड्रिंक घर पर बनानी है। जो आपका गोखरू है ये क्या करता है, ये आपके जो जो पेशाब है ना, पेशाब उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, यानी पेशाब को ज्यादा क्वांटिटी में लाता है, ज्यादा मात्रा में लाता है। अब पेशाब अगर ज्यादा आएगा तो भैया किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। अगर पेशाब आपको खुलकर आता नहीं है, पेशाब करते समय जलन होती है, बूंद बूंद करके आता है, कम आता है, तो समझ जाओ भैया किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, सीधी सी बात है। तो पेशाब को खुल कर लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? गोखरू, गोक्षुरा। आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चीज मानी जाती है ये जड़ी बूटी गोक्षुरा का पाउडर इस्तेमाल करो। अब अगर देखो बात बता दूं, अगर 70 साल के बाद आपकी किडनी अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है तो भैया शरीर में सूजन बढ़ने का खतरा होता है। तो भैया शरीर के अंदर जो किडनी है उसको शुद्ध कर लो, अंदर से साफ कर लो, अंदर से डिटॉक्स कर लो पूरा। तो गोखरू से बढ़िया कोई चीज नहीं मिलने वाली भैया, सबसे सस्ती चीज है। कोई हल्दी नहीं, कोई दालचीनी नहीं, कोई अदरक नहीं, कोई नींबू नहीं, कोई धनिया नहीं मेरे भाई। मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ गोखरू की, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ ये चीज तो फायदा दिला सकती है। ये किडनीज को अंदर से साफ करने का काम कर सकती है, बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। झूठे वादे नहीं करता कभी मेरे भाई, बात वही बताऊंगा जो साइंस के ऊपर सिद्ध है, जो साइंस मानते हैं कि हाँ वाकई में फायदा दिला सकते हैं यार। गोक्षरा बेसिकली एक डायूरेटिक होता है, मतलब डायूरेटिक्स वो चीजें होते हैं जो पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, पेशाब की मात्रा, पेशाब को खुल कर लाने में मदद करती है। पेशाब अगर खुल कर आएगा ना, खुलकर एकदम फ्लो में, तो भैया किडनी के अच्छे तरीके से सफाई होने शुरू हो जाती है। तो गोगरू यूरिन के फ्लो को भी अच्छे तरीके से इंप्रूव करता है। अब दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए पुनर्नवा। पुनर्नवा शरीर के अंदर जो सूजन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज भला है।
तो इसलिए पुनर्नवा, देखो ज़्यादा नमक नहीं खाना, बात करिए ज़्यादा नमक खाएं क्योंकि ज़्यादा नमक आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिससे सूजन आने का खतरा है, सूजन बढ़ने का खतरा है। तो ज़्यादा नमक नहीं खाना। और ये ड्रिंक अभी मैं तरीका समझाऊंगा, इसको बनाकर जब आप पिएंगे तो लगभग लगभग आप ये समझो कि हफ्ते में 3 दिन पीनी है, हफ्ते में 3 दिन, इससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग थोड़ा 10-15 दिन का गैप दे लो, फिर दोबारा पी सकते हैं। रेगुलर मतलब रोज़ नहीं पीनी। जैसे इस हफ्ते आपने पी तो 3 दिन, ठीक है, सिर्फ मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन पी, उसके बाद आप 10-15 दिन का 2 दिन हफ्ते का गैप दे दो, तो उसके बाद दोबारा रूटीन पकड़ लो, बस ऐसे पीनी है। देखो अब आपको तरीका समझना है। आपको आधा चम्मच गोखरू और आधा चम्मच पुनर्नवा का लेना है और 250-300 ml पानी में उबालना है। इतना उबालो इसको, इतना उबालो कि पानी आधा बच जाए। जैसे पानी आधा, इसको छानिए और छानने के बाद गुनगुना होने दीजिए और सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो। अगर चाहे तो रात को आप पी सकते हैं सोने से पहले, लेकिन एक टाइम ही काफ़ी है, इतना समय किसी के पास नहीं होता। तो सुबह खाली पेट इसको पीना चालू कर दो। आप यकीन नहीं करेंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे कि कितना कितना भी गंद आपके किडनी के अंदर जमा हो चुका हो, मेरे भाई इतना तेजी से वो फ्लश आउट होना शुरू हो सकता है ना, यू कांट इमेजिन। आप कभी सपने में सोच नहीं सकते। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पीना है, 3 दिन से ज्यादा नहीं पीना। फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते का गैप दे दो। मैं बार बार चीज को दोहरा रहा हूं, ऐसा नहीं कि रोज ही पीना चालू कर दो, रोज नहीं पीना, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बस। क्योंकि अगर आप किडनीज को अंदर से डिटॉक्स नहीं करते हैं, किडनीज को अंदर से साफ नहीं करेंगे, उनकी सफाई नहीं करेंगे, अब किडनी में जो गंद जमा है वो कैसे हुआ? वो आपके खान पान की आदतों की वजह से हुआ। किडनीज अच्छे तरीके से अपना काम कर रही थी, अच्छे तरीके से फ्लूइड को फिल्टर कर रही थी, 180 लीटर एक दिन में गंद को बाहर निकाल रही थी, लेकिन आपने अबाड़ कबाड़ खाया, जिस वजह से किडनी हो गई भैया खराब। बात समझ जाओ। तो अगर किडनी के अंदर गंद जमा हो गया तो मैं बता रहा हूँ किडनी में पथरी बनती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में सूजन आ सकती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। तो किडनी को अच्छे तरीके से साफ कर लो, क्योंकि किडनी के ऊपर आप कभी बुजुर्ग भाई ध्यान नहीं देते। अरे ठीक है, प्रोस्टेट भी है, ये दोनों चीजें एक साथ हैं। किडनी का और प्रोस्टेट का बड़ा गहरा संबंध है। तो बस आज से किडनी की सफाई करना शुरू कर दो घर पर, और आप देखेंगे कि अगर आप किडनी की सफाई करना शुरू कर देते तो आपके प्रोस्टेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फिर जो मतलब दबाव था ना कम होना शुरू हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं घर पर कि प्रोस्टेट भी फिर अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर सकता है। तो बात छोटी सी है, बात छोटी सी है, लेकिन इतनी कीमती है, इतनी बेशकीमती बात है। अगर आप बात ने समझ लिया, अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, एक काम गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा बनाकर पीना है, बस। क्या करना है और क्या करना है? कुछ नहीं करना। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को महंगे महंगे यहाँ वहाँ की बातें, मतलब ये सब चीज़ें खाने की पीने की। सिंपल देसी चीज़ है यार, गोखरू का पाउडर है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, बस उसको मंगवाओ, काढ़ा बनाकर पी लो बस। फिर भी कन्फ्यूजन है कमेंट कर दो। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी। तो किडनी की सेहत का खास ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।